रोड में एक बहुत तेज गाड़ी जा रही है जिसकी स्पीड 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देखने में तो कभी कभी बड़ा मजा भी आता है कि बहुत तेज स्पीड से कोई चला रहा है। पर अगर आपको ये पता चले कि उसमें ड्राइवर नहीं है, जी हाँ, ड्राइवर के बिना ही वो गाड़ी 120 स्पीड से सड़क में दौड़ रही है, तो आपका क्या हाल होगा, पब्लिक का क्या हाल होगा जिसे पता चल जाए। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी विपत्ति के रूप में सामने आएगा और इसका रिजल्ट जो आएगा बहुत ही दर्दनाक या बहुत ही बुरा हर्ष होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं स्वामी अनंतानंद महाराज और उपस्थित हूं आपके सामने एक कुंडली लेकर। जी हाँ, जैसा कि हमने एक कार की बात की, उसी प्रकार हमारा मन है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो एक कार है। और अगर मान लीजिए कि वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, विचार बहुत तेजी से मन में आ रहे हैं, मन उन्हें बहुत तेजी से एनालाइज कर रहा है, बहुत सारे हमारे मन में विचार हैं, हमारे शरीर में बहुत सी ताकत है, पर उन्हें कंट्रोल करने की, उन्हें सही दिशा देने की अगर हमें क्षमता नहीं हो, तो ऐसे ही व्यक्तियों को लोग पागल कहते हैं या ज्योतिष की भाषा में उसे उन्माद कहते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही कुंडली लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम उसको एनालाइज करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कुंडली में उन्माद योग या पागलपन योग कैसे होता है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही थोड़े से एनालिसिस से आपको ये बात समझ में आएगी कि कुंडली में पागलपन को कैसे देखा जाता है। आइए समझते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारे वीडियोस हैं आप तक पहुंचे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे वीडियोस आप देखें और उनसे लाभान्वित हो। हमारा उद्देश्य है कि हर घर में ज्योतिष पहुंचे, हर घर में हर व्यक्ति ज्योतिष सीखकर एक ज्योतिषी बने और अपने न सिर्फ अपने रोज के कार्यों के लिए वो किसी का मोहताज न रहे कि किसी से पूछने जाए कि ये काम संभव कैसे होगा या नहीं होगा या कैसे भी, और अपना ये सनातन ज्ञान है उसको भी वो बढ़ाए, आगे बढ़ाए और उस ज्ञान से वो जीवन में तरक्की भी कर सके। तो इस आशा के साथ हम चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ, अपने चार्ट की तरफ। ये कुंडली है एक ऐसी महिला की जिनका जन्म हुआ है 7 नवंबर 1995 को। समय है 1:04 सुबह यानी 1:04 AM और स्थान है कोतमा, मध्य प्रदेश। तो आप भी एक कुंडली तैयार कर लें और हमारे साथ साथ आप भी इसका अध्ययन करें और समझने की कोशिश करें। इस कुंडली में सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारा मेन विषय है उसी के बारे में हम बात करेंगे। हमें बस उतना ही एनालिसिस इसमें करना है, आपको ये समझाने के लिए कि कुंडली में पागलपन को कैसे देखा जाता है। आइए हम देखते हैं, कुंडली के लग्न को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लग्न। लग्न यानी शरीर यानी तन, इसे तन भाव भी कहते हैं। तो तन का मतलब होता है शरीर। कुंडली में जो भी इफेक्ट मिलेगा, जो भी परिणाम मिलेंगे अच्छे या बुरे, वो किसको भोगने होते हैं? वो शरीर को भोगने होते हैं, तन को भोगने होते हैं, तन को ही वो चीजें मिलती हैं। तो देखिए लग्न का स्वामी जो है, लग्न को देखिए यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि की लग्न है, सिंह लग्न है और उसके स्वामी बनते हैं सूर्य। देखिए निशान लगा है डाउन एरो, इसका मतलब है सूर्य जो है नीच के हैं, क्योंकि 7 नंबर की राशि जो तुला राशि होती है उसके स्वामी होते हैं सूर्य, और वो माफ कीजिए 7 नंबर की राशि होती है तुला, उसके स्वामी होते हैं शुक्र, और वहां पर सूर्य यानी तुला राशि पे जो सूर्य होते हैं वो नीच के कहलाते हैं। तो यहाँ पर नीच का सूर्य, लग्न का स्वामी नीच का है और अपने से तीसरे स्थान 1, 2, 3 यानी कि तीसरा स्थान जो होता है वो संघर्ष का होता है, परेशानियों का होता है, बाहुबल और पराक्रम का होता है। तो सूर्य यहाँ पर अपने से तीसरे में चले गए हैं। तो नीच के होकर अपने से तीसरे स्थान में जाना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा आप देखते हैं कि लग्न में शनि की दृष्टि जा रही है। शनि जो होते हैं, जितने भी क्रूर परिणाम है, बुरे परिणाम है, अगर कहीं से सबसे ज्यादा कहीं से आते हैं तो शनि से आते हैं, शनि की दृष्टि से आते हैं। और यहाँ तक कि मारक भी, जो भी मारक स्थितियां बनती हैं उसमें अगर कहीं शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो 100% श्योर हो जाता है। तो शनि देखिए, शनि 7वें स्थान में बैठकर सीधे लग्न पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो ये जो है एक बुरा परिणाम हुआ। लग्न पर शनि की दृष्टि जाना यानी लग्न पीड़ित हुई और लग्न के स्वामी सूर्य जो नीच के हो गए, अपने नीच के हैं, नंबर 1 नीच के हैं, नंबर 2 वो अपने से तीसरे हैं और नंबर 3 राहु के साथ है। इस कारण से लग्न और लग्न के स्वामी दोनों पीड़ित हो गए। इसके बाद हम आते हैं चौथे स्थान पे। चौथा स्थान होता है सुखों का, मन का। तो चौथे स्थान के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि अपनी ही राशि में, अपने ही घर चौथे स्थान में बैठे हैं, सुख स्थान में बैठे हुए हैं। देखने में तो अच्छा लगता है, पर आप देखिए कि शनि की दृष्टि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की जो है वो सीधे सीधे चतुर्थ स्थान पर भी पड़ती है और चतुर्थ के स्वामी मंगल पर भी पड़ती है। इस कारण चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान और चतुर्थ के स्वामी मंगल भी पीड़ित हुए। इसके बाद हम आते हैं पंचम स्थान में। पंचम स्थान पर यहाँ पर देखिए धनु राशि है और इसके स्वामी बनते हैं गुरु। तो गुरु जो बनते हैं वो चौथे स्थान में बैठे हैं, तो शनि से वो, शनि की 10वीं दृष्टि से वो पीड़ित है। और रह गया पंचम स्थान। पंचम स्थान केतु से पीड़ित है क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि पंचम स्थान में जा रही है, यानी पंचम स्थान भी केतु से पीड़ित है और पंचमेश यानी पंचम के स्वामी जो गुरु बनते हैं वो शनि से पीड़ित हुआ। तो लग्न, लग्न के स्वामी सूर्य, चतुर्थ स्थान, चतुर्थ के स्वामी मंगल, ये और पंचम स्थान और पंचम स्थान के स्वामी किसी न किसी तरह से पीड़ित हुए। अब बचता है चंद्रमा और बुध, जो कि वाणी, बुद्धि और मन के स्वामी होते हैं चंद्रमा और बुध। तो उनको हम देख लेते हैं। चंद्रमा देखिए केतु के साथ बैठकर पीड़ित हो रहा है, साथ ही साथ शनि की भी तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है। इस कारण से चंद्रमा भी पीड़ित हुए। और बुध को हम पहले ही कह चुके हैं कि बुध राहु के साथ बैठकर पीड़ित है। पागलपन के लिए जो योग है, पागलपन का जो योग है, उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनमें क्या है वो आप समझ लीजिए कि लग्न को पीड़ित होना चाहिए, उसके स्वामी को पीड़ित होना चाहिए। तो यहाँ पर लग्न और उसका स्वामी सूर्य पीड़ित है। उसके बाद हमें चतुर्थ स्थान को देखना है। चतुर्थ स्थान और चतुर्थ के स्वामी को पीड़ित होना चाहिए। तो यहाँ पर चतुर्थ स्थान देख रहे हैं कि शनि से पीड़ित है और उसका स्वामी मंगल भी वही बैठे हैं, तो वही पीड़ित है। इसके बाद पंचम स्थान और पंचमेश को पीड़ित होना चाहिए। तो पंचम स्थान जो है वो केतु से पीड़ित है और पंचमेश जो है वो शनि से पीड़ित है। चंद्रमा जो है केतु और शनि से पीड़ित है और बुध जो है वो राहु से पीड़ित है। इसलिए इन सभी फैक्टर्स को लेकर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कुंडली, आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ये एक जातिका की कुंडली है, एक स्त्री की कुंडली है, तो यह जातिका पागलपन के रोग से पीड़ित है। ऐसे ही अन्य चीजों को हम देखें, एक और कुंडली हमारे पास आई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उसमें पागलपन का योग सेम इन्हीं शर्तों के साथ बनता है। तो आपको हम इसका दूसरा चार्ट भी दिखाते हैं।